नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। साल के पहले दिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और एसआईआई की वैक्सीन कोविशील्ड को इजाज़त मिली और साल के दूसरे दिन स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक, जिसने कि आईसीएमआर के साथ मिलकर के अपनी वैक्सीन डेवलप की है और उसका नाम है कोवैक्सीन, उसको एक्सपर्ट कमेटी ने इजाज़त दे दी है और वो अब कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। उस पर किसी भी समय उनकी मंजूरी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों वैक्सीन एक हफ्ते के अंदर आम लोगों तक पहुंचने लगेगी। आम लोग से मेरा मतलब वो है जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स हैं, जिसके बारे में हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने आज ऐलान किया कि सबसे पहले उन 3 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। लेकिन इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई है वो बहुत ही नकारात्मक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पढ़े लिखे अखिलेश यादव ने जैसे ही लखनऊ में ऐलान किया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और इसको वो नहीं लगवाएंगे, वैसे ही सोचने को मजबूर कर दिया कि राजनीति हमारी कहाँ जा रही है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्या वैज्ञानिकों ने जो इतनी बड़ी महामारी पे एक तरह से विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, उसका यही स्वागत है। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, हो सकता है कि बीजेपी इसका फायदा लेने की कहीं कोशिश करे, लेकिन क्या आम लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में अखिलेश यादव का ये संदेश देने का तरीका सही है? अरे ये मुल्ला मौलवी और पंडितों पे छोड़ देते जो अपने हिसाब से इसके मंथन कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। कम से कम आप तो अपने समर्थकों के बीच में अच्छा संदेश देते। सो उन्होंने नहीं किया। अब बीजेपी कहाँ चुप बैठने वाली थी? बीजेपी ने पलटवार किया। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसा कह करके हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है, डॉक्टर्स का अपमान किया है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो रात दिन लड़ रहे हैं। क्या इसमें वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे थे? क्या इसमें सरकार काम कर रही थी? ये किसकी खोज है? वैज्ञानिकों की खोज है। और स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किस वैक्सीन की बात कर रहे हैं? बीजेपी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। बीजेपी वैक्सीन ने तो उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है कि इनके गुंडा राज को खत्म कर दिया है। वो उस वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं, या ये जो आ रही है कोरोना वाली, इस वैक्सीन की बात कर रहे हैं? तो ये बीमारी खत्म कर रही है और बीजेपी नाम की वैक्सीन ने इनके गुंडा राज नामक बीमारी को खत्म किया था। खैर, वो तो राजनेता हैं, कुछ न कुछ पलटवार करेंगे, जवाब देंगे, अखिलेश यादव ने जो सोच के बोला हो। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे है और रहेगा, और बार बार केंद्र सरकार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के कोई राजनीति न की जा, अदरवाइज इस बीमारी से लड़ने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। आपको एक बात बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर के चहल पहल है, यानी कि कैसे कौन देश बाजी मारे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन ने इजाज़त दी थी, उसके बाद अमेरिका में इजाज़त मिली। दूसरी अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को इजाज़त मिली, और इसी तरीके से चीन और रसिया ने अपने अपने वैक्सीन को इजाज़त दी। लेकिन चीन और रसिया को दुनिया में रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो ट्रायल किया था उसका पूरा डेटा शेयर नहीं किया था। तो भारत, आप कह सकते हैं कि उन दुनिया के 5 देशों में शामिल है जिसने कि इतनी जल्दी वैक्सीन को इजाद कर लिया है। और अभी भारत बायोटेक की जिसको वैक्सीन को इजाज़त मिली है वो पूर्णतया स्वदेशी है और सब दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। इसलिए दुनिया और खास तौर से गरीब और विकासशील देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें सस्ती चाहिए वैक्सीन, ताकि वो अफोर्ड कर सके और अपने लोगों को लगवा सके। तो दुनिया में भारत वैक्सीन की खोज करके और उनकी मदद करने जा रहा है। इस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है, और हमारे यहाँ राजनीति हो रही है कि इसको लगवाने की जरूरत नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन, बीजेपी वाली वैक्सीन बहुत कारगर है, इसीलिए अखिलेश यादव छटपटा रहे हैं। तो राजनेता इस वैक्सीन से दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आम लोगों में खामखा कन्फ्यूजन होगा। तो इस पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।